सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग झारखंड चौकीदार की नई भर्ती और सेकेंड लिस्ट भर्ती पर हम लोग बातें करने वाले हैं। जिन जिलों में सेकेंड लिस्ट नहीं जारी किया गया है और जिन जिलों में जारी कर दिया जा चुका है, तो वहाँ पे नई भर्तियाँ से रिलेटेड हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज के सेशन में। तो इसमें देखिए, आप सभी अभ्यर्थियों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। जैसा कि अभी आप सबों को पता होगा, झारखंड शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को क्या करना है, जिन जिलों में खास करके अच्छी खासी सीटों की संख्या बची हुई है, उन अभ्यर्थियों को एक साथ एकता के साथ एकजुट होकर के जो भी आप लोगों के विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विधायक हैं, उन सारे विधायक पास आप लोगों को चौकीदार भर्ती से संबंधित जो जानकारियां हैं वो विधायक के पास आप लोग को पहुंचानी है, ताकि आपके जो भी संबंधित विधायक है विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, तो वो विधायक चौकीदार भर्ती से संबंधित जो बातें हैं वो सदन में रख सके। विधानसभा सदन में आप लोगों की बातों को जायज़ तरीके से वहाँ पे मांग रखा जाए। तो जो भी सत्र के दिन बचे हुए हैं, आप अपने जो भी विधायक हैं उनसे ज़रूर आप लोग आवेदन ज्ञापन सूचना उन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और न्यू भर्ती का देखिएगा, देखिए जितना इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा उतना जल्दी आप लोगों के प्रोसेस पे काम किया जाएगा। एक क्लू तो आप लोगों को जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में कुछ दिन पहले देखने को मिल ही चुका है कि सेकेंड लिस्ट जारी होने के बावजूद भी कुछ सीटें खाली रह गई है। तो वो देखिए विभाग के निर्णय के द्वारा फिर वो न्यू वैकेंसी वहाँ पे जारी किया जाएगा। तो इतना तय है, यदि आप जल्द से जल्द इस भर्ती को लाना चाहते हैं अपने अपने ज़िला में, तो फिर आप लोगों को आगे बढ़ना है और बातों को मीडिया के समक्ष आप लोगों को रखना है, ताकि सभी लोगों के पास ये बात पहुंच सके। क्योंकि देखिए विधायक के अपने वर्क अपने काम बहुत सारे उनके पास होते हैं। जब तक आप अपनी बातों को अपने बातों को उनके तक नहीं पहुंचाइएगा, तब तक उनको जानकारी नहीं होगा, जब तक तो उनका फिर सदन में बात रखेंगे आखिरकार कैसे। तो ये तो आप लोग का कर्तव्य है कि उन तक इस चीज़ का जानकारी देना कि चौकीदार भर्ती नाम का कोई चीज़ है जिसमें कि इस तरीके का हो रहा है। और जितना जल्दी आप लोग इस बात को लोगों तक विभागों तक पहुंचाइएगा, पूरी उम्मीद है कि नए वर्ष में आप लोगों का मार्च से अप्रैल महीना में ही इसका भर्ती देखने को मिल जाएगा। यदि इसी प्रकार यदि आप लोग शांत बैठे रहिएगा, ज़रा सा सुगबुगाहट नहीं कीजिएगा, तो ये फिर मार्च अप्रैल से और भी मंथ बढ़ सकता है। 6 महीने का समय भी लग सकता है भर्ती आपके ज़िला में आने का। तो यदि इन 3-4 महीना में भर्ती को लाना चाहते, तो ये सारे डिपेंड आपके हाथ में है। अब रह गई बात धरातल स्तर पे, तो आप लोगों की ये भूमिका कर्तव्य है कि आप लोग अपने विधायक तक बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और हम लोगों से जो हो पाएगा, जितना भी ऑनलाइन माध्यम इस स्टडी प्लेटफॉर्म के तहत हम लोगों को एकजुट कर सकते हैं, वो हम लोग अपने स्तर से करने का पूर्ण रूप से समर्पण भाव से करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपनी कर्तव्यों का पालन कीजिए और जो हम लोग का कर्तव्य है वो हम लोग अपने स्तर से, जब दोनों लोग मिल कर के काम करेंगे तो निश्चित हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ, जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भर्तियाँ इस प्रकार की आती है तो बहुत सारे लोगों को भनक सा भी नहीं पहुंचता है, उन तक जानकारी पहुंच ही नहीं पाती है कि इस प्रकार का भी कोई भर्ती आया था। अभी बहुत सारे अनजान ऐसे अभ्यर्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिस समय उनके ज़िला में भर्ती आई तो जानकारी के अभाव में वो लोग भर्ती को फिल ही नहीं कर पाएँ, फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएँ। जब समय सारा डेट ख़त्म हो गया तब जाकर के उनको पता चलता है कि उनके क्षेत्र में चौकीदार नाम का कोई भर्ती आया था।
तो इसी प्रकार बहुत सारी नई भर्तियाँ आप लोगों के जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी आती है, तो हम लोग उनका अपडेट देने का काम करते हैं। यदि आप उन अपडेट को पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल से, निश्चिंत आप लोग जुड़ जाइएगा। और देखिए, अभी से ही आप लोग तैयारी में पूरी समर्पण भाव से लग जाइए, क्योंकि तैयारी एक दिन का नहीं होगा। अभी जितने लोग चौकीदार पद पर बहाल होंगे, एक बार उनकी पृष्ठभूमि को आप लोग देखिएगा। कुछ अपवाद में ही हैं जो कि ये हाल 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा। अन्यथा बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि 26, 27, 28 यहाँ तक कि इवेन 29-30 साल तक अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है।